कॉलोनियलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है, रेसिज्म क्या है, सैवेजरी सिविलाइजेशन का कंसेप्ट क्या है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जोसेफ कॉनरैड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस को डिस्कस करने लगे हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरैड जो कि एक पॉलिश नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने उसे 1899 में पब्लिश किया। It explored the themes of colonialism, imperialism and racism. अब जी हमारा जो नोवेला है इसके अंदर कॉलोनियलिज्म का थीम भी आपको मिलेगा, इंपीरियलिज्म का थीम भी मिलेगा और रेसिज्म का थीम मिलेगा। तो ये तीन किस्म के पोस्ट कॉलोनियल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे इस नोवेला के अंदर डिस्कस हुए हैं। Colonialism and imperialism are the central concept of this novella. जो कॉलोनियलिज्म है और इम्पीरियलिज्म है वो हमारे इस वर्क के जो मरकज़ी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या है। कॉलोनियलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए किसी मखसूस इलाके पर कब्ज़ा किया जाता है कि ताकि अपने जो अल्टीरियर मोटिव्स हैं उन्हें सेटिस्फाई किया जा सके। इन अल्टीरियर मोटिव्स में सबसे जो प्राइमरी मोटिव होता है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़र्व किया जाए और जो कॉलोनियल पावर है वो कॉलोनीज़ को अपना स्लेव बनाए। नेक्स्ट हमारे पास इंपीरियलिज्म क्या है। इंपीरियलिज्म एक पॉलिसी है या एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि जो जस्टिफाई करता है प्रोसेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो हम कह सकते हैं कि इंपीरियलिज्म एक पॉलिसी है और उस पॉलिसी की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन को आप कॉलोनियलिज्म कह सकते हैं। आइए हम चलते हैं स्टोरी के प्लॉट की तरफ। ये कहानी है एक सेलर चार्ल्स मार्लोव की, जो कि स्टोरी सुनाता है वो बेल्जियन कंपनी के साथ काम कर रहा था। ये नोवेला क्रिटिक है यूरोपियन कॉलोनियल रूल का अफ्रीका के अंदर। हम जानते हैं कि अफ्रीका एक लंबे अरसे तक कॉलोनियल रूल के अंडर रहा, तो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है एक क्रिटिक है यूरोपियन कॉलोनियल रूल का अफ्रीका के अंदर। कॉन्गो उस टाइम प्राइवेट कॉलोनी था किंग लेपर्ड II की। अब मार्लोव जो कि हमारे इस वर्क का नरेटर है, जो स्टोरी नरेट करता है, वो काफ़ी अरसे से जॉबलेस है, उसके पास कोई जॉब नहीं थी। उसे अपनी आंटी के इन्फ्लुएंस से एक जॉब मिल जाती है। उसकी जॉब क्या होती है कि उसने एक सी कैप्टन के तौर पर एक्ट करना होता है। अब जो ही उसे अपनी अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो फ़ौरन अफ्रीका का सफ़र शुरू कर देता है। उसकी वजह क्या होती है सफ़र करने की कि वहाँ पर जो शिप का कैप्टन होता है उसका मर्डर कर दिया जाता है। उस शिप के कैप्टन का मर्डर जो है वहाँ की लोकल पॉपुलेशन करती है, लेकिन वो बहुत ही ट्रिवियल किस्म का, पेटी किस्म का सब्जेक्ट होता है कि जिसकी वजह से उसकी मौत होती है। यानी वो हैंड्स को लेकर होता है और उनकी प्राइसिंग को लेकर होता है। अफ्रीका का सफ़र करते हुए मार्लोव एक ऐसी दुनिया को ऑब्ज़र्व करता है कि जिसमें हंगर है, एगनीज़ हैं, पैंग्स हैं। वहाँ पर वो कॉलोनियल रूल को ऑब्ज़र्व करता है कि किस तरीके से जो कॉलोनियल पावर है वो एक्सप्लॉइट कर रही है वहाँ के लोकल नेटिव्स पॉपुलेशन को। क्यों कि वो समझते हैं कि जो लोकल्स हैं वो सैवेजेस हैं, उन्हें सिविलाइज्ड करने की ज़रूरत है। ओइंग टू वाइट मैन्स बर्डन वो उन्हें सिविलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे नावल के अंदर एक और बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ हमारे पास आती है कि जो जोसेफ कॉनरैड हैं उन्होंने जो लोकल या कॉलोनीज़ हैं उनका बड़ा ख़राब इमेज पेश किया। उन्होंने इमेज पेश किया है कि जो कॉलोनीज़ हैं उनकी अपनी कोई सोसाइटी सोशल सेटअप नहीं होता, उनका अपना कोई रिलीजन नहीं होता, उनका स्पेसिफाइड कल्चर नहीं होता। इसका जवाब चिनुआ अचेबे जो कि एक अफ्रीकन राइटर थे, उन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट में दिया कि जब उन्होंने जाहिर किया कि जो कॉलोनीज़ होती हैं उनका भी स्पेसिफाइड रिलीजन होता है, उनका अपना कल्चर होता है, उनका अपना सोसाइटल सेटअप होता है। अब कुछ ग्लिम्स का जिक्र किया गया हमारे इस वर्क के अंदर कि जिसके ज़रिए जो रेवेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है वो जाहिर होते हैं। मार्लोव saw some natives doing a railroad task। तो मार्लोव कुछ नेटिव्स को ट्रेन की पटरी या ट्रेन की लाइन को बनाते हुए या उसके ऊपर मेहनत करते हुए देखता है, तो वहाँ पर उसे फील होता है कि किस तरीके से जो एक्सप्लॉयटेशन है नेटिव पॉपुलेशन की वो वहाँ पर हो रही है। मार्लोव एक आइडियल करेक्टर है, वो सिंपथाइज करता है नेटिव्स को और कहता है आई हैव सीन द डेवल ऑफ वायलेंस, द डेवल ऑफ ग्रीड। अब वो कंपनी के मुख्तलिफ स्टेशंस को विज़िट कर रहा होता है। कंपनी के मुख्तलिफ स्टेशंस को विज़िट करते हुए उसे हर जगह एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी की आवाज़ आती है, वो है कर्ट्स की पर्सनैलिटी।
कर्ट्स एक आइवरी एजेंट है जो कि कंपनी के लिए काम कर रहा है, कि जिसका मकसद ये है कि कंपनी के लिए हाथी दांत इकट्ठा करना। ये कहा जाता है कि कर्ट्स अपनी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और वो कंपनी को कमर्शियली या फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है और बहुत ज़्यादा आइवरी इकट्ठी कर रहा है। अब कर्ट्स से कुछ लोग जेलस भी हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि जो अथॉरिटेटिव पोजीशन कर्ट्स इस्तेमाल करता है वो उसको यूज़ करें। तो कर्ट्स का करेक्टर एक सिंबॉलिक करेक्टर है। वो क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है रेवेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड रेवेजेस ऑफ इंपीरियलिज्म अपॉन द लोकल नेटिव पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका। मार्लोव का कैरेक्टर जो है वो डेस्परेटली चाहता है कि वो किसी न किसी तरीके से कर्ट्स को मिले। वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहता है कि कोई मौका ऐसा आए कि उसकी कर्ट्स से मुलाकात हो। एक दिन ऐसा होता है कि मार्लोव को खबर मिलती है कि कर्ट्स जो है वो बहुत सीवियरली बीमार है। तो वो कर्ट्स से मिलने जाता है। वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाता है कि ताकि जाकर वो कर्ट्स को रेस्क्यू कर सकें। अब वो वाइल्ड स्टेशन के ऊपर पहुंचते हैं जहाँ पे कर्ट्स मौजूद होता है। अब उस स्टेशन के ऊपर डेथ है, फियर है, यानी कर्ट्स जहाँ पर रह रहा है वो एक ख़तरे से भरपूर इलाका है जहाँ पर डेथ और फियर मौजूद है। कर्ट्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और वो स्टैंड नहीं कर पाता। अब कर्ट्स का कैरेक्टर एक दौर के अंदर सिंबलाइज करता था कॉलोनियल फेस को, कॉलोनियलिज्म को, इंपीरियलिज्म को जाहिर करता था। लेकिन अब कर्ट्स का कैरेक्टर एक मिजरेबल क्रीचर है कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कर्ट्स को अल्टीमेटली जब बोट के अंदर रेस्क्यू किया जा रहा होता है तो उसकी डेथ हो जाती है। वो मरते हुए फ़कत दो लफ्ज़ पुकार रहा होता है, द हॉरर, द हॉरर। तो यहाँ हम वीडियो का एंड करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।